मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। अभी हमने जब आपको एसएसटी की इंट्रोडक्शन दी थी तो हमने आपको एसएसटी के 3 मेन पार्ट्स बताए थे, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो आज हम सिविक्स में हमने आपको क्या बताया था कि जब हम सोसाइटी किन रूल्स को फॉलो करती है, सोसाइटी का क्या लाइफस्टाइल होता है, जब हम वो स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सिविक्स। तो सिविक्स में आज हम ये चैप्टर करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, हमें कुछ काम करने की परमिशंस मिली होती हैं जिसे हम राइट कहते हैं। और ड्यूटी होता है जो काम हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में आते हैं तो आपको राइट मिलता है ना, स्कूल आपको कुछ राइट्स देता है, स्कूल आपको कुछ ड्यूटीज़ भी देता है। तो ये आपका राइट है कि आप अपनी क्लास में अपने बेंच पे बैठें, स्टडी करें। ये आपका राइट है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ये आपका राइट है कि जब आपको वाटर पॉइंट पे जाना है, वॉशरूम जाना है तो आप जा सकें। आपको राइट है कि आप कंप्यूटर लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। आपको ये भी राइट है कि आप प्लेग्राउंड यूज़ कर सकें। ये आपको सारे राइट्स मिलते हैं, लेकिन आपको कुछ ड्यूटीज़ भी मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी दूसरे बच्चे को हर्ट नहीं करेंगे, आप क्लास में शोर नहीं मचाएंगे, आप स्कूल प्रॉपर्टी को लॉस नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सब राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्यों डिसाइड किए जाते हैं? ये डिसाइड किए जाते हैं ताकि जो आप एक सिस्टम में स्मूथली चल सके। हर पर्सन को पता होना चाहिए कि मैं क्या काम कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, राइट। इसी तरीके से जो कोई भी कंट्री होती है उसमें जो सिटीजन्स होते हैं, उसमें जो लोग रहते हैं, हर कंट्री अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स देती है ताकि वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ अपनी स्पेंड कर सके। लेकिन वो उन्हें कुछ ड्यूटीज़ भी देती है ताकि वो दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकें। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन पीपल को क्या राइट्स मिले हुए हैं और क्या इंडियन पीपल की ड्यूटीज़ बताई गई हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं मौलिक अधिकार। द ह्यूमन राइट्स, मनुष्यों को दिए जाने वाले राइट्स, अधिकार, आर नोन एज, जाने जाते हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। इंडिया में हम उन्हें क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। दे आर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दे किसके लिए आया है? फंडामेंटल राइट्स के लिए। प्रोवाइडेड मीन्स दिए जाते हैं टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को। एंड आर प्रोटेक्टेड, और फिर उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाता है, प्रोटेक्शन मिलती है बाय द गवर्नमेंट कि कोई भी हमारे राइट्स को छीन नहीं सकता हमसे। तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमें राइट्स गिवन हैं, उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। नेम से ही क्लियर हो रहा है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के सामने, न्याय के सामने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट के सामने जितने भी जो इंडिया के लोग हैं वो सब कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई रिच है तो लॉ उसकी फेवर करेगा, कोई पुअर है तो लॉ उसकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं होगा। चाहे कोई पीपल रिच हैं, पुअर हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी धर्म से हैं, उनका कोई भी जेंडर है, मेल है या फीमेल, और उनका कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ है और कहीं के भी वो हैं, लेकिन अगर वो इंडिया में हैं तो वो लॉ के सामने कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है दैट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर मीन्स जो जाति के आधार पर, रिलीजियन धर्म के आधार पर, रेस आपकी जो भी कास्ट सिस्टम होता है, सेक्स जेंडर के आधार पे, एंड प्लेस ऑफ बर्थ कहीं पे भी आपका जन्म हुआ, इन सब के आधार पे पीपल कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेटेड होता है भेदभाव करना, कि लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता और गिवन अनफेयर ट्रीटमेंट, और आप किसी को अनफेयर ट्रीटमेंट मीन्स आप किसी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। टुडे, आज, द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का मतलब हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिनेंशियली वीक होते हैं, जिनको डेवलपमेंट के चांसेस प्रॉपर नहीं मिले होते, उन्हें हम वीकर सेक्शन कह देते हैं। तो उनको कुछ गिवन रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा में उनको कुछ रिजर्व सीट्स दी जाती हैं, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट देयर राइट, और ये भी एक प्रोविज़न है, ये एक प्रबंध किया जाता है कि उनके राइट्स की प्रोटेक्शन होती रहे। नाउ, एक हो गया हमारा राइट टू इक्वालिटी। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
मीन्स एवरीवन इज़ अ फ्री सिटीज़न ऑफ द कंट्री। कंट्री में जो भी पर्सन है वो फ्री है। ईच वन, हर किसी को, हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने बोलने की आज़ादी है। एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो जो आपके मन में है। पीपल कैन गैदर इन वन प्लेस, आप एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हो। फॉर्म यूनियंस, आप यूनियन बना सकते हो। एंड होल्ड अ धरना पीसफुली, अगर आप किसी बात से, गवर्नमेंट से सहमत नहीं हो, आप किसी पॉलिसी के साथ एग्री नहीं हो, तो आप इकट्ठे हो सकते हो, एक ग्रुप मीटिंग कर सकते हो और एक धरना दे सकते हो। लेकिन कैसे देना है वो धरना? पीसफुली देना है, शांतिपूर्वक, वहाँ पे हिंसा, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। वी कैन लिव आर लाइफ एज वी प्लीज़, ये भी हमारी फ्रीडम है कि हम एज वी प्लीज़ का मतलब जैसे हमें अच्छा लगे हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इफ़ वी डोंट हार्म अदर्स लिबर्टी, लेकिन हम दूसरों की लिबर्टी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते किसी का घर देख के कि हमें तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ रहेंगे, तुम यहाँ से बाहर निकलो। आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उनको डिस्टर्ब किए बिना आप जैसे जीना चाहें आप जी सकते हैं। We can also choose to practice any profession or occupation। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जो हमारी लिविंग से रिलेटेड है, जैसे हम अपनी अर्निंग से रिलेटेड, हम कैसे पैसा कमाना चाहते हैं, हम क्या काम करना चाहते हैं, हमें उसकी फ्रीडम होती है। आप चाहें तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, ये आपकी फ्रीडम है। वी कैन फ्रीली लिव, हम फ्रीली रह सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हम अपने कंट्री में किसी भी जगह, किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं। थर्ड हमारा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना, लाइक किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी से काम करवा लेना और उसको उतना अमाउंट पैसे नहीं देना, तो वो एक एक्सप्लॉयटेशन होती है। नो वन कैन बी मेड टू वर्क, किसी से काम नहीं करवाया जा सकता अगेंस्ट हिज विल, उसकी मर्ज़ी के बिना। विल होता है मर्ज़ी। डू यू नो दैट चिल्ड्रन, आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जिनकी एज 14 ईयर्स से कम होती है, कैन नॉट बी मेड टू वर्क, आप उन्हें काम नहीं करवा सकते उनसे इन डेंजरस प्लेसेस। कुछ रिस्की प्लेसेस होते हैं, ख़तरनाक जगह होती हैं, जैसे कि माइंस एंड फैक्ट्रीज़। तो फैक्ट्रीज़ वैसे नॉर्मली लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं होती, क्योंकि हम लोग बड़े होते हैं, हमें पता होता है किसको टच करना है, किसको टच नहीं करना। माइंस होती हैं जहाँ से खुदाई कर करके नीचे से मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर बच्चों का काम करना स्ट्रिक्टली मना है। नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ऑल कैन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो। प्रीच होता है उपदेश देना। देयर ऑन रिलीजन, अपने रिलीजन, अपने धर्म के बारे में आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हो विदाउट हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ अदर। लेकिन दूसरों के जो रिलीजियस धार्मिक सेंटिमेंट्स, विश्वास हैं, उनको हर्ट किए बिना। ऑल रिलीजन्स आर अलाइक, सभी जो धर्म होते हैं वो अलाइक मीन्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स, मान लो आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, आप हिंदू धर्म के बारे में प्रीचिंग मीन्स अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, लेकिन आप उस प्रीचिंग के अंदर सिख धर्म को या मुस्लिम धर्म को या ईसाई धर्म को, किसी भी धर्म को आप नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को हर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप अपने लिए जो पॉलिसी आप प्रैक्टिस करें, प्रीचिंग करें, लेकिन बिना किसी को हर्ट किए हुए। नेक्स्ट है हमारा राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ईच एंड एवरी कम्युनिटी इन इंडिया, भारत में जितनी भी कम्युनिटी हैं, दे हैव अ राइट टू फॉलो इट्स कस्टम, कि आप अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकते हो, ट्रेडिशन, अपने रिवाज़ों को फॉलो कर सकते हो। जैसे हिंदू हैं हम, तो हम लोग दिवाली मनाते हैं, जो सिख लोग होते हैं वो गुरपुर्ब मनाते हैं, मुस्लिम ईद मनाते हैं। तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सबको फ्रीडम होती है कि वो अपने कल्चर को, कस्टम को, ट्रेडिशन को फॉलो करें। दे कैन ऑल्सो सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, और कोई भी कम्युनिटी अपने शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, जैसे मुस्लिम लोग मदरसा बनाते हैं, गुरुद्वारास बनाते हैं, तो वो ये बना सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। नेक्स्ट है फ्रीडम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये रेमेडीज़ क्या होता है? एक तरीके की मेडिसिन होती है कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें उसकी मेडिसिन मिले। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की गई है। संवैधानिक रेमेडीज़ कैसी होती हैं कि ऑल कैन अप्रोच द कोर्ट, सभी लोग कोर्ट जा सकते हैं टू सीक जस्टिस, जस्टिस लेने के लिए मीन्स न्याय मांगने के लिए,
इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स जो उन्हें गिवन है उन सबको प्रोटेक्ट नहीं किया गया या उन्हें दिए नहीं गए, तो वो कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अगर कोई आपको कहे कि आपने इस धर्म को फॉलो नहीं करना, आपने ये वाला बिज़नेस नहीं करना, तो आपके पास फ्रीडम है कि आप कोर्ट में जाएं और उनसे कहें कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है जो कि मुझे नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, दिस राइट इज़ सस्पेंडेड, थोड़े टाइम के लिए हमारा ये राइट सस्पेंड हो सकता है व्हेन इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड। अगर कोई इमरजेंसी लगा दी गई या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो उस टाइम भी सारे टेम्पल्स बंद कर दिए गए थे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मंदिर जाना है, उस टाइम सारे स्कूल्स भी बंद थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा एजुकेशन राइट है और मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए कभी कभी हमारे इन राइट्स को सस्पेंडेड कर दिया जाता है, मीन्स कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये हमारे 6 मेन फंडामेंटल राइट्स थे। इसके अलावा हमें कुछ राइट्स और मिले हुए हैं, दैट इज़ राइट टू सिटीजनशिप, कि जितने भी लोग ऑल बोर्न इन इंडिया, जितने भी लोग इंडिया में बोर्न हुए हैं, मीन्स हुए हैं, आर नेचुरल सिटीजन्स ऑफ कंट्री, वो हमारी कंट्री के नेचुरल सिटीजन्स कहलाएंगे। राइट टू वोट, दोज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं, दे कैन वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वोट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि इसका एक नेम होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि सभी बड़ों को वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट आपके पास होता है राइट टू प्रॉपर्टी, आप पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और आप सेल भी कर सकते हैं, ये आपके सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एक बार आप वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, पेज नंबर 30 और 31 यहाँ तक अच्छे से रीड कर लीजिए, जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं वो आप लर्न कर लीजिए। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। हैव अ गुड डे।